वहाँ नहीं थे, तो अब मुझे याद नहीं चारों में कौन थे, तो इम्तियाज बांडे साहब, शमीम गनई साहब थे, तो और मैं था, तो हमने रखा, चौथा कौन था मुझे याद नहीं। जब हमने याद, सारे वर्कर्स हमारे पीडीपी के देख रहे थे, हमने किया हलफ, इस कलाम पे हम हलफ करते हैं कि जिसको भी मैंडेट मिलेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। उसके ठीक 2 महीने के बाद जब मैंडेट मेरे नाम अनाउंस हुआ तो सब भाग गए, कुरान भूल गया, और कुरान भूल के तो उसका डट के मुखालफत की। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये बात कही है उनको मैं बबांगे दौल कहना चाहता हूं, मेरे गरीबों के कारवां ने इज्जत दी है पीडीपी को, आपकी सीट जितवाई पुण्य से, जो अब ना कभी होगा ना हुई। ये तो गरीबों के कारवां का एहसान है आप पर, आपकी पीडीपी पे, कि जिन्होंने आपको एमएलए की सीट जिताई, जो आपका ख्वाब था। ये आपका, आप पर एहसान है हमारे गरीबों के कारवां का, मेरे गरीबों का। उससे पहले क्यों नहीं जीती? 2000 आप कहती हो डिग्री कॉलेज लाई जो पीडीपी ने दिया, आप कहती हो पॉलिटेक्निकल कॉलेज पीडीपी गवर्नमेंट थी। अरे 2002 से 2008 तक तो पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त क्यों नहीं लाए आप कॉलेज? उस वक्त मंडी के लिए कुछ क्यों नहीं लिया? 6 साल तो आपकी सरकार रही। ये क्रेडिट जाता है उसको जिसको अपना नौकर खादम बनाकर अवाम बेचती है, और वो हाईलाइट करता है इशू जाकर, वो जो मुझे चीज ना मिले वो चीनने का हुनर भी जाने, और वो करके दिखाया अल्लाह रब्बुल इज्जत के कर्म से मैंने असेंबली में। और फिर ये आपको कह रहा हूं कि अगर ये मुखालफतें क्यों, बौखला क्यों गए और रैली देखकर? हजारों का ठाठे मारता वो समंदर, एतवार भी है, 30 अप्रैल भी है, रिटायरमेंट पार्टियां चल रही हैं, शादियों की भरमार है, नीचे वाले इलाकों में गुंदम कटाई जा रही है, ऊपर वाले इलाकों में मकई बीज जा रहे हैं। और ये 30 की बात है मुगल साहब, 29 को प्लेरा में मेरे एक अजीज की रिटायरमेंट पार्टी असगर साहब की, वहां पे मेरे एक अजीज जाते हैं, जावेद साहब, चौधरी जावेद हैं लोरन से, चौधरी सबीर साहब के फर्जंद। तो वहां पर ये लीडर थे, तकब्बर के मारे हुए, गरूर के रौनियत से भरे हुए। उन्हें उसको कहा, नाम उसका नहीं लूंगा, वो खुद समझ लेगा कौन था, तो उससे कहा कि भाई सुना रैली है आपकी? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा देखो कुर्सियां खाली रहेंगी कल। क्यों कहा? 4 डिफरेंट पार्टीज के लीडर उन्होंने मंडी को 4 जोन में तकसीम किया। पिछले 3 दिन से कंपेन कर रहे हैं, बताते कि जलसे में नहीं जाना, वो अब तमाशा देखने के लिए आए थे। और जब उन्होंने देखा कि जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, जिस कारवां का वाली वारिस अल्लाह है, जिस कारवां के लिए रात दिन दुआएं होती है कि बारे इलाहा इस गरीबों के कारवां पे अपने कर्म का साया अता फरमा, इसके अंदर जो लोग जुड़े हैं उनको हिफ्ज़ अमान अता फरमा, इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा, फतह और नुसरत अता फरमा, और उनकी आस उम्मीद आरजू को खजानों से पूरा फरमा, अपने खजानों से पूरा फरमा। तो बताओ मुगल साहब कि जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? अब मैं उनको एडवाइस करूंगा, सिंसियर एडवाइस। ये सियासत में ये किनको एडवाइस कर रहे हैं? शमीम गनई को जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया, जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया, जो कह रहे थे पछता रहा था अल्ताफ बुखारी। अरे अल्ताफ बुखारी साहब तो इतने खुश होकर गए हैं, उन्होंने अपने साथियों को कहा कि तारीख साज एक जलसा देकर आओ मंडी से, जिसको मंडी जलसा कहते हैं। और वो तो आपने भी देखा, सारी वीडियो, भाई किस तरह छुपा सकोगे उसको? वो तो दुनिया देख चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, उसके बजाय फील्ड पे तवज्जो दो, उसी ग्राउंड पे आपको चैलेंज करता हूं। अगले 15 दिन में मान लूंगा यार सियासतदान हो, अगले 15 ये बड़ी बड़के मारना, ये तकब्बर और गरूर की बातें करना, उस ग्राउंड पे सबको चैलेंज कर रहा हूं। उसका आधा ग्राउंड भर के दिखा दो, जो अपनी पार्टी ने जलसा किया वहां पे, उसका आधा भर के दिखा दो। और एक बार और कहता हूं, 4 साल हो गए आपको अपनी पार्टी को चलाते हुए, पीडीपी को, जिस पीडीपी ने गरीबों के कारवां जब उसके साथ था, हजारों का हजूम देखा, अवाम भी उसकी विटनेस है। अरे 4 साल में मैंडर वालों और सुरनकोट वालों की बिसाखियों के बगैर तो कहीं की जलसा करके देखो यार, पुलिस में कहीं अवाम को दिखा दो ये पीडीपी का जलसा हो रहा है, जिसमें हमने सुरनकोट वालों से भीख नहीं मांगी है, जिसमें मैंडर वालों से भीख नहीं मांगी है। अरे ये तो अवाम के दरमियान जंग है, इसमें किसी पे गालियां उठानी देनी, किसी पे उंगली उठानी। आपको मैं चैलेंज करता हूं, जो इल्जामात आपने लगाए वो साबित कर दो, सियासत को छोड़ देगा शाह। सर, ये आप के ऊपर जो इल्जामात कल की एक वीडियो में शमीम गनई साहब ने लगाए हैं, आप ये कहते हैं कि ये बौखलाए हुए हैं उस रैली से जो रैली आपने की, यही कह रहे हैं सर? जी हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं, ये बौखलाहट का मजहर है। इस वक्त बौखलाए हुए हैं, बार बार कहीं बार। अरे मैं आपको कह रहा हूं यार, मैं आपको महज़बाना अंदाज में कह रहा हूं यार, अवाम जमहूरी अमल है। बार बार मुझ पे मुगल साहब ये कहा, वो जी एमएलए ब्लॉक में हार गया। यार ये जमहूरियत में रहते हो, यहां तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी हार गई थी इलेक्शन,
यहां पे तो चौधरी अकरम साहब जिनके घर में 70 साल से जाते वो हार गए, यहां पे जावेद राणा साहब हार गए, यहां चौधरी जुल्फकार साहब हार गए, यहां रविंदर रैना साहब हार गए, यहां प्रदेश कांग्रेस के गुलाम मीर साहब हार गए। और शाह तांत्रे तो ये कहता है, उसका ईमान है कि वमन नस्र इल्ला मिन इंदल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इज्जत दे दे, कामयाबी का फैसला करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो ना दे। मैं तो उसका शुक्रगुजार हूं और उस दिन भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बजाय यार ये बौखलाहट के, बजाय ये बबगियां मारने के, मंडी में कहीं जलसा करके दिखाओ ना। 4 साल हो गए ना आपको ऐसे पीडीपी में इंडिपेंडेंट हो, आप अब तो मालिक हो, वो सब कुछ हो, तो जलसा करके दिखाओ ना मंडी में, उसी ग्राउंड में उस आधा भर दो जितना अपनी पार्टी नंबर। पुंछ में दिखाओ, मंडी मेंढर वालों को कहना सुनकोट वालों, मेंढर वालों इधर नहीं आना, हम ऑन जलसा करने जा रहे हैं। दिखा तो अवाम में पुंछ देखेगी जलसा है। तो मुझे क्या कहती, मेरा तो 2007 से दिस इज ऑन रिकॉर्ड, 7 मई 2011 को मैंने परेड ग्राउंड में जलसा किया था। उस वक्त जो अमीन मिर्जा इस वक्त रिटायर्ड डीएसपी है जियारत पे, ये सीआईडी डीएसपी थे, जाके सीआईडी के ऑफिस से देख लो, उन्हें लिखा था कि 10,000 लोग इस जलसे में मौजूद हैं। अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। अब देखता हूं कौन रिकॉर्ड